आपका बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मैं पहली मर्तबा इस तरह की गैदरिंग में आया हूँ। और देखिए, दो चीज़ें अर्ज करूँगा, वक्त भी ज़्यादा नहीं है। भारत के संविधान ने हर नागरिक के अगर कहीं हुकूक मुतय्यन किए हैं तो उनकी जिम्मेदारियां भी मुतय्यन की हैं। अगर आपके अधिकार हैं तो आपके ऊपर कुछ बाउंड्रीज भी हैं, कुछ हदूद भी हैं। मेरा काम है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए अपना जीवन गुजारना है। भारत का दरअसल जो संविधान बनाया गया था वो आज़ादी की लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन उन करोड़ों लोगों ने जिस भारत का सपना फांसी के फंदे पर देखा था, संविधान की लाइनों में उस सपने को दर्शाया गया था। तो कुछ जिम्मेदारियां मेरी भी हैं, कुछ जिम्मेदारियां एडमिनिस्ट्रेशन की हैं, पुलिस से जुड़े हुए लोगों की हैं। हम एक सभ्य समाज, देखिए, अगर गौरवशाली भारत बनाना है तो गौरवशाली मुरादाबाद उसके लिए बनाना पड़ेगा। तो एक गौरवशाली मुरादाबाद बनाने में दो चीजें जब एक प्लेटफॉर्म पर आएंगी, जनता और एडमिनिस्ट्रेशन, जब दोनों की सोच और विचार एक होंगे तो हम मुरादाबाद को गौरवशाली बना पाएंगे, जिसके कारण फिर उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। जब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा तो भारत पूरी दुनिया के अंदर विश्व गुरु के रूप में जाना जाएगा। अब क्या है कि देखिए, जो घटनाएं होती हैं उनके पीछे की एक स्टोरी होती है। जिस शहर का यहाँ जिक्र किया है, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से आता हूँ, सबसे पहला प्रतिनिधि मंडल हम और जलील साहब ही उस शहर में लेकर के गए थे। हमारा काम है वहां पर जो भी चीजें हो रही है उनको कानूनी तरीके से सॉल्व करना। और जमीयत उलमा हिंद का ये इतिहास रहा है। जमीयत उलमा हिंद सिर्फ आजादी के बाद पैदा हुई कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि 1919 की ऑर्गेनाइजेशन है और वैचारिक तौर पर 1803 की ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है सर, हमारा जो काम है वो हम करेंगे ईमानदारी के साथ, और सरकार से जुड़े हुए लोगों का जो काम है वो अपनी ईमानदारी के साथ करेंगे। आपका यहाँ इस माहौल में बुलाना और इस तरीके से संवाद करना, ये बीच की खाई को कम करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। जब समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को ये लगेगा कि सरकार का सिस्टम मेरे लिए है, तो फिर इस प्रदेश के अंदर और इस शहर के अंदर कोई पत्ता भी नहीं टूटेगा। लेकिन ये एहसास आपको भी कराना पड़ेगा, ये एहसास हमको भी कराना पड़ेगा। अगर किसी भी जगह से कमी होगी तो किसी का नुकसान नहीं होगा, भारत का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। हम कई पायदान पीछे चले जाएंगे। और स्वामी विवेकानंद का देश जो दुनिया में ये कहता है कि अगर कहीं पर किसी के साथ परसिक्यूशन हुआ है तो वो मेरे भारत में आए, उस भारत की छवि दुनिया में अच्छी नहीं जाएगी। तो हमें भी कल वो काम करना है जो हमारी जिम्मेदारी है, और आप भी, मुझे यकीन है कि वही काम करेंगे जो संविधान ने राह दिखाई है। उससे हम कल के दिन भी और आने वाले हजारों दिन चैन, अमन और सुकून के साथ गुजारेंगे। मैं अपनी बात को इन्हीं अल्फाज के साथ खत्म करता हूं और आखिर में आपसे फिर ये कहता हूं, चूंकि आपने बुलाया, उस खाई को खत्म किया। ये खाई हर जगह है, जहां पर घटना हुई है वहां बहुत बड़ी खाई है, लेकिन मेरे शहर में अगर ये खाई कम हुई है और हम एक हॉल में बैठे हैं, एक दूसरे से इतने करीब हैं और हमारा डिस्कशन चल रहा है, तो मैं समझता हूं हम बहुत सारी परेशानियों को और आगे आने वाले हालात को बहुत प्रेम के साथ में अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप साहब को मैंने